कराची में आग से रिहायशी इमारत की मकीन दरबदर। कराची जल रहा है, मर रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। अर्शी हाइट्स की मकीन फूट फूट कर रो पड़े। हुकाम ने इमारत सील कर दी। दर्जनों खानदान बेघर हो गए। रात खुले आसमान तले गुजारी। कहा सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला शहर यतीम है। यहाँ कोई घर महफूज नहीं। मरीजों की दवाएं, बच्चों के कपड़े और दीगर जरूरी अशिया के लिए मोहताज हो गए। गुज़श्ता रोज दुकान में लगने वाली आग ने पूरी इमारत को लपेट में लिया। 5 अफराद लुक़मा अजल बने। गाड़ियां और मोटरसाइकिलें भी राख हो गईं। आग से मुतासरा इमारत की मकीनों को जरूरी सामान ले जाने और फ्लैटों को ताला लगाने की इजाजत दे दी गई। पुलिस का कहना है मकीनों को रिहाइश की इजाजत नहीं मिलेगी। निगरान वज़ीर-ए-आला सिंध दूसरे रोज आग से मुतासर इमारत का जायजा लेने पहुंचे। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की यकीन दहानी। मकबूल बाकर ने कहा मुतासरीन के लिए खाने पीने का इंतजाम किया जा रहा है। इमारत की बुनियाद देखकर घरों में जाने की इजाजत देंगे। MKM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का हादसे की तहकीकात और नुकसानात के अजाले का मुतालबा। कहा कराची को बाहर के लोगों से चलाया जा रहा है। 15 साल में मेट्रोपॉलिटन सिटी को जंगल बना दिया गया। इस शहर के लोग किसका गिरबान पकड़ें। चीफ फायर ऑफिसर इश्तियाक अहमद कहते हैं फायर ब्रिगेड को ताक़ी से इतला दी गई थी। बिल्डिंग में कोई फायर फाइटिंग का सामान नहीं था। हंगामी अखराज का रास्ता भी नहीं था। कराची सिटी काउंसिल का इजलास हंगामा आराई की नजर हो गया। ऑपोजिशन का एहतजाज, कब्जा, मेयर नामंजूर के नारे। अरकान ने हाथों में ढक्कन दो के बैनर्स उठाए थे। हुकूमती अरकान की बैनर छीन कर फाड़ने की कोशिश। मेयर मुर्तजा वहाब कहते हैं इनका मुतालबा था कि पहले फलस्तीन पर बात की जाए। हमने कहा जो लोग गुज़श्ता रोज आग लगने से जाँ बहक हुए उनके लिए दुआ कर लेते हैं। हम जो एजेंडा लेकर आए थे वो तमाम करारदादें मंजूर कराएं। पीपल्स पार्टी किसी की बदमाशी नहीं चलने देगी। ऑपोजिशन के पार्लिमानी लीडर सैफुद्दीन एडवोकेट ने कहा आरजे सेंटर में आग पर बात करने का मुतालबा किया। हमें बात की इजाजत देने के बजाय माइक बंद कर दिया। हमें बुलडोज करके इजलास नहीं चल सकता। अपनी नहीं आपकी जेब भरना चाहता हूं। कोई ऐसा सियासतदान नहीं जिसके हाथ साफ हों। मुझ पर करप्शन का कोई दाग नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का शांगला में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा गालम गलोच, टिकटॉक और गेट नंबर 4 की सियासत नहीं आती। कहीं और देखूंगा, न ही किसी से मदद मांगूंगा। नफरत, तकसीम, अना और इंतकाम की सियासत को दफन करना है। नई सियासत लेकर आई हैं जिसमें अवाम की खिदमत की जाती है। वाहिद जमात पीपल्स पार्टी है जो कहती है हमारा कोई सियासी मुखालिफ नहीं। दिखाऊंगा कैसे मुल्क और अवाम की किस्मत बदलनी है। एक घंटे की ताखीर के बगैर इलेक्शन 8 फरवरी को होने चाहिए। ख्वाजा साद रफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हमने नवाज शरीफ के बगैर 3 इलेक्शन लड़े। PTI को भी बायकॉट नहीं करना चाहिए। हारने से मौत नहीं आ जाती। लेवल प्लेइंग फील्ड का ताना अजीब है। हमारे खुद हल्के मुतासिर हुए हैं। हल्का बंदियों से मुताल्लिक कुछ फैसलों से हमारा इत्तेफाक नहीं। जावेद लतीफ का कहना है एक शख्स ने कहा साइफर केस में कमर जावेद बाजवा और अमरीकी नुमाइंदे को बुलाऊंगा। ये बड़ा अच्छा मौका है कि कमर जावेद बाजवा अदालत जाएं, कौम को बताएं बानी PTI को किस तरह लाया गया, कैसे नवाज शरीफ को सजा दिलाई गई। पोलिंग 8 फरवरी 2024 को होगी। चंद रोज में इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का कौमी वोटर्स डे पर पैगाम। कहा बेबुनियाद खबरों और अफवाहों पर यकीन ना करें। इलेक्शन कमीशन अपनी तमाम आईनी और कानूनी जिम्मेदारी से बाखूबी आगाह है। शफाफ और पुरअमन इंतखाबात के इनेकाद के लिए पूरी तरह तैयार और पुरअज़्म है। आवाम से अपील है इंतखाबी अमल में भरपूर हिस्सा लें। अपने और अपने बच्चों के मुस्तकबिल को सामने रखकर वोट का हक इस्तेमाल करें।
कानूनी मुकीम गैर मुल्की पाकिस्तान की सलामती और मईशत को बुरी तरह मुतासर कर रहे हैं। इनकी वतन वापसी का फैसला हुकूमत ने पाकिस्तान के वसीतर मफाद में किया। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को बाइज्जत तरीके से वापस भेजा जा रहा है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की पेशावर के दौरे पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ को सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल, गैर मुल्कियों की वतन वापसी, नए जमशुदा अजला से मुतालिक ब्रीफिंग। सिपा सालार ने बहादुरी और शुजात का मुजाहिरा पेश करने वाले अफसरान और जवानों से मुलाकात की। कहा कौम को मुसल्लह फाज की कारकर्दगी पर फख्र है। कामयाबी पाकिस्तान का मुकद्दर है। पाक फौज मादरे वतन की हिफाजत का मुकद्दस फरीजा खून के आखिरी कतरे तक अदा करती रहेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की अपील पर मेरिट पर समाअत का फैसला। नायब की जानिब से मामला एहतसाब अदालत को वापस भिजवाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। वकील अमजद परवेज के दलाइल मुकम्मल। समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी। अदालत में नकल व हरकत पर चीफ जस्टिस का इजहार नाराजी, लीगी रहनुमाओं को झाड़ फैला दी। आजम नजीर तारड़ की सरजनिश, अता तारड़ को नशस्त पर बैठने का हुक्म। कहा आप हर समाअत पर इतना क्राउड ले आते हैं, क्या यहाँ कोई मैच चल रहा है? मामला ऐसे ही चलना है तो हम उठकर चले जाते हैं। बानी चेयरमैन पीटीआई ने तोशाखाना केस में 5 साल की नाहली लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दी। बैरिस्टर अली जफर और बैरिस्टर गौहर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। दरख्वास्त गुजार साबिक वज़ीर-ए-आज़म और बड़ी सियासी जमात का बानी है। तोशाखाना केस में इलेक्शन कमीशन ने इख्तियार न होने के बावजूद गैर आईनी गैर कानूनी तौर पर नाअहल किया। दरख्वास्त गुजार और जमात को इलेक्शन से बाहर रखने की कोशिश की जा रही है। अदालत नाअहली का नोटिफिकेशन गैर आईनी करार दे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान की अडयाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात, सियासी और कानूनी अमूर पर मुशावरत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा हमने आइन और कानून के तहत इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए। इंतखाबात में किसी किस्म की मुदाखलत न हो, और अगर इंतखाबात में 2018 की तारीख दोहराई जाती है, चाहे कोई भी हो, किसी के लिए भी हो, तो फिर हम सख्त मुज़ाहमत करेंगे। इंतखाबात में 2018 वाली तारीख दोहराई गई तो सख्त मज़ाहमत करेंगे। JUIF के रहनुमा अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं कौमी हुकूमत कमजोर होती है, चूं-चूं का मुरब्बा नहीं बनाना चाहिए। 2 या 3 जमातें मिलकर हुकूमत बनाएं तो फैसले करने में आसानी होती है। नून लीग से सीट एडजस्टमेंट का आगाज कर दिया। लगता है पीपल्स पार्टी भी बलूचिस्तान में एडजस्टमेंट की ख्वाहिश रखती है। किसी ने 18वीं तरमीम को छेड़ा तो साथ नहीं देंगे। गजा में इस्राइली दहशतगर्दी तीसरे महीने में दाखिल। 2 माह में 10,000 फजाई हमले, 5 रोज में 1200 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। झड़पों में इस्राइली रिजर्व फोर्स के मेजर समेत 2 फौजी हलाक हो गए। इस्राइली फौजी तर्जुमान का खान यूनुस पर कब्जे का दावा। हमास का कहना है इस्राइल तेजी से गजा की दलदल में धंसता जा रहा है। इस्राइल एक भी फतह हासिल नहीं कर सका। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने मंजूर पश्तीन को 7 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मंजूर पश्तीन को थाना तरनौल में दर्ज मुकदमे में अदालत में पेश किया था।